जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर जो आपके पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है और थर्ड पार्टी की क्या है। तो उससे पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए माँ, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। प्लीज़ माँ, अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए और मेरी जीविया पर आप विराजमान हो जाइए। और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स और फैमिली मेम्बर्स के जो भी, या हमारे इस चैनल से, डिवाइन चैनल से, हमारी डिवाइन फैमिली से कनेक्टेड सभी सोल के लिए आपके जो भी मैसेज हैं जो उनका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर जो भी गाइडलाइन है, ब्लेसिंग्स हैं, वो सब आप मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुँचाने की कृपा करें। माँ, आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर दीजिए और उनकी सभी शुभ इच्छाओं को पूर्ण कर दीजिए। थैंक यू सो मच माँ कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ दुर्गे। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू माँ बगलामुखी। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंग बली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी तरफ इतनी पॉजिटिविटी भेजते हो, इतना प्यार, इतने ब्लेसिंग्स, इतनी सुपर थैंक्स, इतना थैंक्स और सुपर थैंक्स भेजते हो, इतना भरोसा भेजते हो। वो सब हज़ारों गुना बढ़ के आपकी ज़िंदगी में रिटर्न हो और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले माता रानी आपको सिर्फ इतना आपकी माता रानी का ये संदेश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि माता रानी की जो भी ब्लेसिंग्स इस वीडियो में आएंगी आपको वो सबसे पहले मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अपने ईष्ट को याद कीजिए, जिस भी रूप में आप, जिस भी ईश्वर के रूप को, ईश्वर एक है ये सबको पता है, तो आप बस उनके रूप अलग हैं। तो आप जिस भी रूप को मानते हो, जिस भी रूप में आपका भाव है, आप उन्हें ज़रूर याद कीजिए आंखें बंद करके, और अपने पार्टनर को भी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की आज की क्या करंट सिचुएशन है, क्या करंट एनर्जी है, क्या निकलती है। तो देखते हैं आखिर क्या कुछ है आज का एनर्जी में। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 10 ऑफ, डबल हो गया, तुरंत डबल हो गया, देखा। 5 एंड 10, 10 ऑफ वैंड्स। द लवर्स का कार्ड है, 6 की एनर्जी, ओके। द चैरियट, माय गॉड। एंड डेविल का कार्ड है, सॉरी इसको हम शो नहीं कर सकते इसलिए मैंने ये पलट के रख दिया है। और यहाँ पर क्या था, लवर्स का कार्ड था, ठीक है। ओके, द स्टार, मेजर आर्काना के कई कार्ड्स आ गए हैं। ओके, बड़ी हाई वाइब्रेशनल वीडियो है। जिसके साथ भी, जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो, तो आप प्लीज़ प्लीज़ हमें कंफर्म ज़रूर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो के आपके लिए कितने मैसेज, इस वीडियो में आपके लिए कितने मैसेज निकले जो आपके साथ कनेक्ट हुए। 3 ऑफ वैंड्स, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए गाइडलाइन और ब्लेसिंग्स। एक कार्ड्स और लेने का मेरे को परमिशन दी जा रही है, देखिए। तो 10, 5 से स्टार्ट हुआ, 10 भी था और एंडिंग में भी 10 पे ही हो रही है। तो आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्पेशल और बहुत ही हाई वाइब्रेशनल वीडियो होने वाली है। तो जो भी आपकी मनोकामना है ना, या ये कह सकते हो जो भी थर्ड पार्टी के लिए विश है, उसे विश को मांग लीजिए, आपकी ज़रूर वो विश पूरी होगी आज। क्योंकि बहुत ही अच्छी रीडिंग और बहुत ही अच्छी वाइब्रेशनल, कितना हाई वाइब्रेशनल वीडियो है और बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है, और उसके तुरंत साथ ही साथ उसके आपके डबल एनर्जी हो गई 10 ऑफ वैंड्स। यानी कि आपके
आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये कह सकते हो जो ये थर्ड पार्टी है ना, वो एक जस्ट लाइक हिटलरशिप, जैसे कहते हैं ना कि अपना सिक्का जमाना, अपने ऑर्डर चलाना, उस टाइप की एनर्जी है थर्ड पार्टी की। ठीक है, थर्ड पार्टी इस वक्त जो आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी हिटलरगिरी दिखा रही है। ये कह सकते हो आपके जो पार्टनर है ना, वो इस वक्त इस पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं कि जैसे वो, अगर वो इंसान ये कह रहा है ना कि तुम उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, और आपके पार्टनर है बड़ा घुट घुट के जी रहे हैं आपकी थर्ड पार्टी के साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, और अपने एक एक पल को वो बड़ा घुट घुट के जी रहे हैं। उनकी ज़िंदगी ना एक घुटन भरी हो गई है, मतलब खुल के ना कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है ना कुछ। परंतु जो आपके थर्ड पार्टी है ना, वो बड़ी हिटलरगिरी में हो रही है, और इस वक्त जो आपके पार्टनर हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, उनके दिल और दिमाग पे बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन है। एक एक तो यहाँ पर उनकी जो कह सकते हो एक खुशियों वाली जो ज़िंदगी थी ना, उसकी एंडिंग है। साथ ही साथ यहाँ पर उनके दिल और दिमाग पे बहुत बड़े बोझ हैं, बहुत ज़्यादा बोझ हैं, कि उनको ये लगता है कि अब उनको ये जो लगता है पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और उस पछतावे का या वो जो गिल्ट है, प्रायश्चित जिसका करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गिल्ट उनको बहुत ज़्यादा खा रहा है, बहुत ज़्यादा काट रहा है। मतलब यहाँ पे उनकी जो खुशियों की एंडिंग होती हुई उन्हें दिखाई दे रही है कि उनकी ज़िंदगी में ना कुछ भी नहीं बचा, उनकी ज़िंदगी में सिवाय सिवाय दर्द और दुख और बोझ के कुछ नहीं बचा। इस वक्त उनको अपनी ज़िंदगी भी बोझ लग रही है, आपके पार्टनर को। उन्हें ना इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने हाथों अपनी खुशियों को ना आग लगा दी, अपनी खुशियों की एंडिंग कर दी। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि उन्होंने ये भी सोच रहे हैं कि काश काश मैं किसी तरह से अपने उस पुराने टाइम फ्रेम में चला जाऊं, और मेरी ज़िंदगी से, मेरी सर से ये बोझ है ना, जो ये बोझ उतर जाए नेगेटिविटी का, गिल्ट का। मैंने ऐसे अपने परिवार को, अपने पार्टनर को छोड़ दिया। मतलब वो ना हर पल अपने परिवार, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, और इस वक्त जो उनकी ज़िंदगी है ना, वो इस तरह की है कि इतना ज़्यादा उनके दिल और दिमाग पे बोझ है, बर्डन है, कि वो एक पल भी, उनकी जो सांस ले रहे हैं ना, वो सांस भी उनको बड़ी मुश्किल से आ रही है। जब आपने देखा होगा, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, तो हमें ऐसा सा फील होता है जैसे हमारी ना सांस रुक रही है, कोई हमारी सांस को रोक रहा है, दबा रहा है, कि उसको मतलब आने नहीं दे रहा। तो आपने उस चीज़ का, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ आपके पार्टनर को फ़ील हो रही है, और पार्टनर को इस वक्त की जो फीलिंग है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक ऐसी स्थिति में है कि ये कह सकते हो कि उन्होंने अपनी जो कब्र है, या फिर कह दो कि अपने लिए जो गड्ढा है ना, वो खुद अपने हाथों से खोदा है। या फिर ये कह सकते हो कि कुछ इंसानों के पैर पे कुल्हाड़ी लगती है, परंतु आपके पार्टनर ने खुद पैर को कुल्हाड़ी पे मार दिया। एक तो होता है अचानक से पैर पे कुल्हाड़ी लग जाना, एक होता है कुल्हाड़ी पे जानबूझ के पैर मार देना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को वही गिल्ट कि मैंने खुद अपने ज़िंदगी में ये मोमेंट लिखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद बर्बाद किया है, अपने परिवार की ज़िंदगी को बर्बाद किया। इस वक्त जो आपके पार्टनर है ना, उस डिप्रेशन, उस एंजाइटी, या फिर ये कह सकते हो उस गिल्ट में है, और पछतावा, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है उनको कि उन्होंने आखिर ये गलत कदम उठाया ही क्यों। यहाँ लवर्स का कार्ड था, लवर्स का कार्ड अगेन 6 की एनर्जी आती है, और 6 के बाद सीधा चैरियट की है। लवर्स यानी आपके उस प्रेम को, आपके उस समर्पण को, आपके उस सेक्रीफाइस को, आपके उन पलों को जो आपने और आपके पार्टनर ने बहुत अच्छे मोमेंट इंजॉय किए थे, उस टाइम को वो याद कर रहे हैं, और इस टाइम के लिए वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो फरिश्ते थे, या हमारे जो एंसिस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके आशीर्वाद थे, हमारे ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला, इतना अच्छा प्रेम करने वाला मेरा एक पार्टनर था, मेरा जीवन साथी था, या फिर मेरे प्रेमी था या प्रेमिका थी। उसको छोड़ के मैंने इस थर्ड पार्टी को के पास आ गया या आ गई, और ये सबसे बड़ा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये कह सकते हो सबसे बड़ा पाप है, जिसमें मैंने अपने किसी भी चीज़ को नहीं देखा, और उसकी वजह से मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो गई। आपके एंजल्स का ये मैसेज आ रहा है उनके लिए कि आपने खुद अपने रिश्ते को आग लगाई। यहाँ पे जो एंजेलिक रिश्ता था, यानी एंजल के द्वारा, आपके सिस्टर्स के द्वारा बनाया गया, ईश्वर के द्वारा जिस रिश्ते को बनाया गया, उस रिश्ते को तोड़ के एक अपने
कहते हैं ना छोटी सी रिक्वायरमेंट के लिए, एक थोड़ी सी खुशी के लिए उन्होंने पूरे परिवार को बखेर के रख दिया। आज उसी चीज़ का गिल्ट, उसी चीज़ का पछतावा उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। चैरियट का कार्ड ये बताता है कि इस वक्त वो किसी न किसी ऐसे विचार में है, ऐसे विचारों में है जहाँ वो अपने परिवार के लिए कुछ स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबल करने की सोच रहे हैं। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो आपके पार्टनर है ना, वो कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं, या तो आप वो देश से बाहर जाके आपके पास कुछ अर्निंग करके भेजें, या फिर कुछ मतलब ये कि अपने परिवार के लिए ऐसी पोजीशन हासिल करना चाहते हैं जो आप लोगों को, आप उनके परिवार को स्टेबल कर दे, जिसमें ना किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। घर, गाड़ी, जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है ना, वो हर चीज़ आपको दें। चाहे आप उन्हें अपनी लाइफ में फिर से एंट्री दें या ना दें, लेकिन वो अब अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं। वो इस वक्त जो उनके सोच है ना, वो ये है कि मैं चाहे बाहर जाके या कैसे भी किसी तरह की यात्रा करके, किसी भी तरह से मतलब वो इस चीज़ को ना आपके लिए, आपके अपने परिवार के लिए वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि कुछ जो आपके कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं ना, वो कहीं बाहर हैं, बहुत आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं। तो वो इस वक्त कहीं से यात्रा करके आपके पास भी आ सकते हैं, या उनका कोई कॉल, मैसेज कुछ इस तरह का आ सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। और मुझे ये चीज़ ऐसे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आप लोगों के साथ कुछ इस तरह का हो सकता है। जब आप रीडिंग को देख रहे हो, आपने ब्लैक एंड वाइट कुछ कॉम्बिनेशन का ड्रेस डाल रखा हो, जिस या फिर ब्लू और येलो, ब्लू या वाइट, मतलब ये कलर आपके हो सकते हैं। तो उसमें रेड कलर भी मुझे हो सकता है, आपका मैरून कलर जो डार्क मैरून होता है वो हो सकता है। तो आपने इस तरह का वियर किया हो सकता है इस वीडियो में देखते हुए, या फिर आपने किसी तरह का कोई ऐसा आपके आसपास कुछ ऐसा पड़ा हो, जैसे कोई शो पीस टाइप, जो ब्लैक और वाइट कलर का हो। ब्लैक एंड वाइट आपके पास आसपास कुछ हो सकता है। तो अगर किसी के पास भी ब्लैक एंड वाइट कुछ ऐसा है तो आप कंफर्म कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर जो डेविल क्रिया की गई हैं, उनका असर आपके ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, वो अपने आप को स्टार वाली पोजीशन में लाती हुई नज़र आ रही थी, परंतु जो आपके पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के साथ जिस रिलेशन में एक स्टार की तरह फील कर रहे थे, या फिर जो थर्ड पार्टी अपने आप को स्टार समझ के उन्हें परेशान कर रही है और उनको ना खुल के जीने भी नहीं दे रही है, उनको किसी तरह का इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि वो आपसे कम्युनिकेशन कर पाए। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ना, वो बहुत घुट घुट के जी रहे हैं, बहुत उनकी जो लाइफ है ना बहुत इंजाइटी भरी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भरी हुई है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी पसंद से कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सब चीज़ें ना थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक की हेल्प से की गई हैं। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ताकि वो किसी भी तरह से इस ज़िंदगी से या उनके चंगुल से निकल ना पाएँ। वो हमेशा उन्हीं के साथ रहें, उन्हीं के पास रहें, किसी न किसी तरह से वो उनको बांध के अपने पास रखना चाहती है। यहाँ पर स्टार का कार्ड है, तो वही आपकी जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टार वाले फीलिंग में ला रही है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही एक चमकता हुआ स्टार हूँ, मेरे पास जितना कुछ है उतना किसी के पास नहीं है, मैं ही खूबसूरत हूँ, मैं ही ब्यूटीफुल हूँ, मेरे जितना कोई है ही नहीं। तो मतलब एक चमक। यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके पास कुछ ऐसी शक्ति आती हुई नज़र आ रही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, या फिर उनकी कुछ इस तरह की, जो कह सकते हो जैसे ग्रह नक्षत्र, स्टार्स यानी ग्रह नक्षत्र उनके कुछ चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आ जाए, जिसकी वजह से वो कोई ऐसा बौद्धिक बल बढ़ता हुआ या आत्मविश्वास बढ़ता हुआ, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव कर जाएं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है वो शायद कुछ ऐसा कर जाएं जिसकी वजह से ना ऐसा करने का सोच रहे हैं, या फिर कोई ऐसा डिसीज़न लेने वाले हैं फ्यूचर में, कुछ आने वाले टाइम में, कि वो जो आपकी तरफ प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी जो प्रॉब्लम है या अपनी परिवार की जो आपके परिवार की जो प्रॉब्लम है ना, उनको सॉर्ट आउट करने का कोई डिसीज़न ले सकते हैं। या फिर आपको ऐसा फ्यूचर में जो भी आपके
धन से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपको उसमें सिक्योरिटी प्रदान करती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आपके जो पार्टनर है ना, वो मन में ये सोच रहे हैं कि मुझे किसी तरह से कुछ इस तरह का मिल जाए कि मैं अपने परिवार को, अपने पार्टनर को सुरक्षित कर पाऊँ, उन्हें वो लाइफ दे पाऊँ, चाहे मैं दूर से ही सही, लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन भी दूँ। और इस जो थर्ड पार्टी के जो गलत कार्य है, गलत कारनामे हैं या फिर गलत इंटेंशन है, उसके जो इंटेंशन है गलत, उस इंटेंशन से उनको बचाया जा सके। साथ ही आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस लाने के लिए वो पूरी तरह से अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आगे उनका वर्क हो, उसका जो भी अर्निंग हो, वो आप तक पहुँचे। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ना, वो उनको इस कंडीशन में रखना चाहती है कि जिस तरह से किसी की बैकबोन टूट जाती है और वो व्हील चेयर पे रहता है, उठ नहीं पाता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता, तो इस वक्त जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके पार्टनर को इस हालत में रखना चाहती है ताकि वो अपनी मर्जी से आपसे कभी भी कांटेक्ट ना कर पाएँ, अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर पाएँ। हर चीज़ के लिए उन्हें उनकी इजाज़त की ज़रूरत पड़े। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके जो पार्टनर है ना, उनकी बैकबोन को तोड़ दिया गया है और वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। यानी कि उनके आत्मसम्मान को, उनके बुद्धि विवेक को इस तरह से ना उनको बांधा हुआ है कि वो उनके चंगुल में है। जैसे कहते हैं ना, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो और उसको व्हील चेयर पे, तो व्हील चेयर पे बैठे हुए इंसान को अगर आप अपनी मर्जी से कहीं भी ले जाओ, कहीं भी छोड़ दो, कहीं भी कुछ, तो उस तरह से आपके पार्टनर की हालत कर दी है। और इस वक्त आपके पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा पछतावे में, बहुत ज़्यादा परेशान है, घुट घुट के जी रहे हैं और रो रहे हैं अपने हर कर्म को, अपने हर कर्म को याद कर कर के वो रो रहे हैं कि उन्होंने ये कर्म क्यों किए, ये पाप कर्म क्यों किए। अब उनको उन चीज़ों का, उन पाप कर्मों का ना आभास हो रहा है और उन्हें वो गिल्ट फील हो रहा है कि आखिर उन्होंने ये सब क्यों किया। आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडलाइन है, पहले हम गाइडलाइन देख लेते हैं, उसके बाद हम ब्लेसिंग्स देखेंगे। हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या सॉरी गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है हमारे यूनिवर्स की तरफ से। ओके, किंग ऑफ स्वार्ड्स एंड एस ऑफ कप्स आपके लिए गाइडलाइन है कि आपको अपने आत्मविश्वास से भरोसा रखना है, आपको अपने आत्मिक बल पे, बौद्धिक बल पे विश्वास रखना है, आपको किसी और की बातों पे नहीं आना है। आपकी ज़िंदगी में मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो होना है वो आपकी इंट्यूशन पावर से होगा, आपके खुद के बौद्धिक बल से होगा, ना कि किसी की हेल्प से। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप सक्षम हो, आप सक्षम हो। अगर आप ठान लो ना जिस काम को करने के लिए, तो आपके अंदर इतना बल है कि आप उस कार्य में सक्षम, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लोगे। लेकिन जब तक आप अपने बौद्धिक बल को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने पैशन को नहीं आगे करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपका वो बौद्धिक बल जागृत हो जाएगा ना, आपके अंदर जो पैशन है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जागृत हो जाएगा, तो आपके सामने कोई भी दुख का बाधा, कोई भी परेशानी, कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं टिक सकता। आपको ना सामने बिल्कुल आसमान दिखाई देगा और आपके लिए ये साइन हो सकते हैं कि आपको बटरफ्लाइज दिखाई दे सकती हैं, आपको कोई बर्ड्स दिखाई दे सकते हैं। बर्ड्स में भी मुझे यहाँ पे पैरट दिखाई दे रहा है, आउल दिखाई दे रहा है। पैरट और आउल और ईगल, ये तीन में से कोई भी आपको पक्षी दिखाई दे सकते हैं आपके बालकनी में या कहीं पे भी। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको एक भारद्वाज पक्षी होता है ब्राउन कलर का, शायद वो भी आपको दिखाई दे सकता है, उसकी टेल बहुत लंबी होती है। तो ये आपके लिए साइन हो सकते हैं। और एंजेलिक नंबर दिखाई दे सकता है आपको, 111 दिखाई दे सकता है, 555 दिखाई दे सकता है, और मुझे यहाँ पर 1010 भी दिखाई दे सकता है आपको। अगर आपको ये एंजेलिक साइन दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए इस वीडियो के बाद या फिर इस वीडियो को देखते देखते अगर कोई भी आपको एंजेलिक साइन दिखाई देता है, 1010, 555, 111 या फिर आपको 555, ये कोई भी एंजेलिक नंबर दिखाई देता है, तो समझ लीजिए 111 भी। तो आपके लिए ये वीडियो आपके लिए ही है। इसके जो संदेश हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग्स ये हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक रिश्तों की नई शुरुआत होगी, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। चाहे आपके पार्टनर के साथ हो या आपका हो सकता है कोई काम ऐसा हो जिसमें पार्टनरशिप हो, तो वो काम, वो पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी चलेगी। और अगर आपके रिश्तों की बात करूँ तो आने वाले टाइम में आपके रिश्ते, आपकी फैमिली में बहुत बहुत अच्छा वो हो जाएगा। अगर अभी फ़िलहाल कलह कलेश है, किसी तरह का मनमुटाव चल रहा है, किसी तरह की भी कोई परेशानी रिश्तों में है, तो वो रिश्तों में परेशानी ख़त्म हो जाएगी।
और साथ साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो रिश्ते हैं उनमें ना जो फीलिंग्स की कमी आ गई है वो फीलिंग्स फुलफ़िल हो जाएंगी। आपके ऊपर डिवाइन का बहुत ज़्यादा, ये डिवाइन का बहुत ज़्यादा हाथ है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये सब चीज़ें ना गिफ्ट में दे रहे हैं कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके अगर बच्चे अभी तक कहना नहीं मानते हैं तो वो बच्चे आपका कहना मानने लग जाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपके एंसेस्टर्स और डिवाइन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। जो डिवाइन है ना वो इसी तरह के गिफ्ट दिया करते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड होता है ना वो अचानक से हो जाता है। तो जिस चीज़ के लिए आप नहीं सोचते ना वो भी हो जाता है। तो ये आपके लिए गाइडलाइन है और ये ब्लेसिंग्स हैं। तो और उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। साथ साथ आपके पार्टनर का भी पता चल गया होगा। इस वक्त उनको पूरी तरह से वो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं और उस चीज़ का जो गिल्ट का बर्डन है वो साथ लेके चल रहे हैं और उनसे वो चला नहीं जा रहा। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वो वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ घुट घुट के जी रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं और पछतावे के अलावा इस वक्त वो कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ पछताने के अलावा। लेकिन उनके जो मंसूबे हैं वो ये हैं कि वो आपको एक ऐसी अबंडेंस, एक ऐसी सिक्योरिटी प्रदान करें जो आपको आगे फ्यूचर में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ना तो पैसों की वजह से, ना घर, ना गाड़ी, किसी की वजह से, किसी भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोई भी चीज़ ऐसी हो जो जिसकी वजह से आप परेशान रहें। तो वो उन सब चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं। आपको यहाँ पर इस तरह के आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई भी ऑब्स्टिकल ना आए, कोई भी दुख तकलीफ ना आए, कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जिसकी परेशानी से आप जलो, परेशान हो, आप तपो। आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ सिक्योरिटी देना चाहते हैं और इस वक्त जो उनकी स्थिति है वो ये है कि थर्ड पार्टी ने उनको इस हालत में कर दिया है, स्पेल वर्क करके या कैसे भी कह सकते हो, उनकी हर चीज़ को अपने अंडर में ले लिया। जिस जैसे लगता है ना कि उनका पैसा, हर चीज़ उनके थर्ड पार्टी के अंडर में हो और बंदा बस सिर्फ हुक्म बजाने के लिए बैठा हो, गुलामों की तरह से। या फिर ये कह सकते हो उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए और उसको व्हील चेयर पे अपने इशारों पे चाहे चाहे जहाँ है उसको उठा के बिठा दिया जाए या ले जाया जाए, जहाँ आपकी मर्ज़ी है वहाँ ले जाया जाए। तो इस तरह की कंडीशन में आपके पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, पछता रहे हैं और इस वक्त उनकी जो ज़िंदगी है ना वो घुट घुट के जीने में मजबूर हैं वो इस वक्त। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना नाम और अपना स्थान कैपिटल लेटर में ज़रूर बताइएगा ताकि आपके जो भी कमेंट हैं हम आपको वीडियो में ज़रूर बताएं आपका नाम लेके। तो चलिए रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको किस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको रेमेडी चाहिए या फिर किस टॉपिक पे आपको स्पेशल वीडियो चाहिए। तो हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो चाहे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशन से या हेल्थ। आपको जो भी किसी भी तरह टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट में और हम आपको वहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। परंतु वो वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही होंगे, ओनली फॉर मेंबर्स। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपने अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जो भी एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपना नाम और अपना स्थान कैपिटल लेटर में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी थी लेकिन मैं स्किप कर गई हूँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता।